Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है वो एक्चुअली में क्या फील करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को, बाकी सारे लोगों को आपके बारे में क्या कहते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. लास्ट में हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे एंड देन विल कंप्लीट द रीडिंग. सो लेट्स से आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है जस्ट एन एनिमेशन है एंड ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल और अ मैन एंड अ वुमेन, वट एवर बी द केस. एंड क्योंकि मैं उस घर में थी, तो उस हाउस में थी, मैं फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे मैंने स्केच तो बनाया था, ठीक है, फिर मैं दे नहीं पाई और दूसरा ही कैंडल वाइज प्रेडिक्शन मुझे देना पड़ा. सो एंड दैट टाइम इट वाज होली. सो एनीवे, आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से सिर्फ होली जो है एक ही दिन का, सिर्फ रंग का बात नहीं है. आपके लाइफ में सारा जीवन जो है रंगों से भरा हुआ रहे, खुशियों से भरा हुआ रहे, आपके पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी जो है वो रंगीन हो जाए. सो इसी तरह से हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को. एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन एक्चुअली थिंक्स ऑफ यू. सो लेट्स सी. आप अपने पर्सन के बारे में प्लीज़ फोकस कीजिए. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में वो उनके पर्सन जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं. ऑब्वियसली सो ये पिचकारी है, रंग है, यहाँ पे बकेट है, सब कुछ यहाँ पे है. लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है. व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है वो क्या सोचते हैं उनके बारे में. थोड़ा सा समय दीजिए एंड देन आई कैन चेक इट आउट. यहाँ पे देखो, आपके पर्सन का अगर हम इस तरह से कंसिडर करें, अगर इनका फेस इस तरह से हम देखें, सो देयर इज़ अ ग्लूमी फेस. कुछ मन है जो थोड़ा सा बहुत उदास तो है इनका, और कॉन्स्टेंटली आपके अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं. जिस तरह से गर्मी में लोग आइसक्रीम को ही तो क्रेव करेंगे ना, मसाला छाछ होगा वो उसको क्रेव करेंगे, रायता को क्रेव करेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है. उसी तरह से आपके पर्सन जो है जब उनको बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाता है और आप उनके नज़दीक नहीं होते हो, सो दे फील लाइक दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग. इवन ये अक्सर अपने फ्रेंड्स को ऐसा कहते हैं कि जितना बार उनके साथ आपका प्रॉब्लम हुआ है तो कुछ ना कुछ लॉसेस उनको ज़िंदगी में तो बिल्कुल हुआ है. मतलब कुछ तो नुकसान हुआ है जब जब से वो आपके साथ फाइट किए हैं, या आपको इग्नोर किए हैं, या आपके मैसेजेस को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, या आपके आंखों में आंसू का जो सोर्स है अगर वो वही उन्होंने किया था, उनके वजह से आप दुखी हो गए. सो तब तक, और जितना बार ऐसा हुआ है, जितना दफ़ा में ऐसा हुआ होगा, आपके पर्सन को उतना ही कष्ट हुआ होगा. उसी तरह से मैं यहाँ पे इस बात को देखती हूँ. यहाँ पे मुझे ये भी महसूस हो रहा है लाइक दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक यहाँ पे एक कैंडल है ये जो इन द शेप ऑफ अ आइडल है. ये कैंडल है जो लंबा वाला कैंडल होता है ना, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आपके पर्सन जो है, या मे बी आप या कोई भी हो सकता है कि कैंडल मैनिफेस्टेशन ज़रूर किया होगा. जिस तरह से कपल्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैंडल मैनिफेस्टेशन होता है, उसी तरह से किया होगा, या एनी टाइप ऑफ लाइक स्पेल कास्टिंग किया होगा. मे बी आपके पर्सन किसी को पूछने के लिए गए थे और उन्होंने इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया था, और तब उनको एहसास हुआ कि आपके जो फीलिंग्स है उनके लिए रियली में गहराई में था, और आप उनको कितना मिस करते हो,
और जब आपको वो छोड़ के चले गए, कोई जॉब के लिए हो, चाहे वो कोई न्यू कनेक्शन के लिए हो, या शादी कर लिए, उनको इतना खुशी तो उस दौरान मिला, बट बाद में उतना ही गम उनको मिला। अगर आपके पर्सन बिल्कुल न्यू है, ठीक है, एंड दे हैव जस्ट कम इन योर लाइफ, ओके, सो दे वांट योर लाइफ टू बी फिल्ड विथ प्लेजर। आपके ज़िंदगी में पूरी तरह से खुशियों को भरना चाहते हैं। इसके लिए अगर उनको मेहनत भी करना पड़े, अगर आपको ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि अगर उन्होंने आपकी जिम्मेदारी लिया है तो आपके ऊपर वो खर्चा करना चाहते हैं, और खर्चा करने का मतलब होता है कि रोज़गार करना। सो ये इंसान जो है, देखो, रोज़गार करना, और जब मैंने इस तरह से कहा, इतना बड़ा बबल जैसे यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे दूर से अगर हम इसको देखें, इट लुक्स लाइक एन एप्पल ऑल्सो। सो दे वांट योर लाइफ टू बी फिल्ड विथ कंफर्ट, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू शुड बी लाइक वो चाहते हैं दैट यू शुड ऑलवेज बी हेल्दी, एंड आप स्वस्थ रहें, यू शुड ऑलवेज बी ओके इन अ गुड पोजिशन, आप अच्छे पोजीशन पर पहुँचे, और ये आपके लिए मेहनत करने के लिए, और भी ज़्यादा रोज़गार करने के लिए, और भी ये इंसान जो है इनकम जनरेट करने के लिए तैयार है। ये अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही कहते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन क्या आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं या नहीं? इफ़ यू कैन सी हियर देर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट। इस तरह से मुझे दिख रहा है ये एक रस्सी है, या देर इज़ लाइक अ सरपेंट, लाइक ये एक स्नेक मुझे नहीं दिख रहा है, बट आई कैन फील दिस नागा एनर्जी, दिस नाग एनर्जी। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल बॉन्ड जिस तरह से रिलीज़ हो रहा है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ एक डीप कनेक्शन में है, एंड दैट इज़ नॉट अ यूजुअल कनेक्शन। क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आया है, अगर आप मेरे हाथों को देखें, मेरे फिंगर को देखें, तो इसी तरह से आप देखिए कितना ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फॉर्म में है, एंड दिस इज़ नॉट अ स्नेक, दिस इज़ एक्चुअली अ सर्पेंट विच इज़ नोन एज नागा। और नागाज आर नॉट स्नेक, नागाज को बोला जाता है दे आर द वाटर सर्पेंट, वाटर गॉड, ठीक है, एंड इट ऑल्सो मीन्स फर्टिलिटी। और आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में वृद्धि चाहते हैं, वृद्धि, और यहाँ पे वृद्धि होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। लाइक अगर आप वर्ल्ड कार्ड की वो सियर टैरो जो है, लाइट सियर टैरो कार्ड्स तो बहुत सारे आपने देख लिया होगा, उसमें एक कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, उसमें एक जो स्नेक नहीं बोलूँगी मैं, दैट इज़ अ नागा अगेन, विच इज़ बाइटिंग इट्स ओन टेल, अपने पूँछ को ही वो खा रहा है, ठीक है। वो स्नेक भी अगर आप बोले तो भी ऐसा ही है। सो बेसिकली यू नो व्हाट, इट इज़ एन एंडिंग ऑफ टेरिबल सिचुएशन। कोई भी डिले हो, ख़राब माहौल हो, उससे छुटकारा पाकर एक नया सर्कमस्टेंस, मतलब एक नया रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाना, एक सीरियस अफेयर में कन्वर्ट हो जाना, फ्रेंडशिप एक सीरियस अफेयर में कन्वर्ट होने का संभावना मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे फ्रेंड है, इनके साथ मेरा कुछ नहीं होगा, जस्ट मैं ऐसे ही चेक कर रही हूँ, ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक आप इनके प्यार में लट्टू हो जाएंगे। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, सीधी सादी छोड़ी शराबी हो गई। उसी तरह से यहाँ पे एक देखो, अगर हम अभी इसको क्लोज लुक ले, अगर आप मेरे फिंगर्स को अगेन पॉइंट आउट में करें, उसको देखो, तो एक लड़की की भी यहाँ पे इमेज आ रही है जो इसके लंबे घने बाल है, और ये इस तरह फेस करके बैठी है या खड़ी है। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है, अगर आपके पर्सन फीमेल है या अगर आपके पर्सन इवन मेल भी है, तो भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है द फेमिनिन एनर्जी इनसाइड देम इज वर्किंग। आपके पर्सन ऐसा भी कहते हैं आपके बारे में, लाइक यू आर सो मच लाइक गॉर्जियस एंड यू आर रियली ब्यूटिफुल एंड यू हैव ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट भी है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। नाउ लेट मी check with the help of this
फीलिंग्स कार्ड्स जो हैंडमेड है हम देख लेते हैं, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं रीडिंग को। सो each time I look at you, I realize how God has always been the best guide for me. जब भी वो आपके तरफ देखते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने सबसे ज़्यादा बेस्ट जैसे गाइड उन्हीं का है, मतलब उनको सबसे ज़्यादा उन्होंने ही संभाला है क्योंकि उन्होंने आपको उनके लाइफ में भेजा है। इफ़ आई नो वट लव इज़, इट इज़ ड्यू टू योर डेडिकेशन। इतना दिन अगर वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए या प्यार की जो भाषा है वो एक्चुअली इट इज़ ट्रांसेंडेंटल, राइट। सो यहाँ पे अगर इस तरह से है तो डेफिनेटली आई डू थिंक सो कि आपके पर्सन को समझ में आया है प्यार सिर्फ आपके वजह से। Waking up to your beautiful face every morning reminds me of how lucky I am to have you in my life. तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो सीरियसली लकी है क्योंकि हर सुबह उनको ऐसा ही लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं। I miss you greatly every time I am far from you and I am going to see you soon again. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये इंसान ऐसे आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो आपको जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। वी हैव लिव्ड थ्रू सो मैनी थिंग्स टुगेदर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फाइट एंड केयर्स। अगर आपके साथ उनकी बहुत ज़्यादा मनमुटाव था, दूरियाँ आ गई थी कहीं ना कहीं पे, तो मतलब ईगो प्रॉब्लम्स भी थे। और अगर आप लोग नज़दीक भी आए हैं तो ये सारे चीज़ों को वो याद करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू ग्रेसफुली गवर्न माई थॉट्स, यू वाइजली रूल माई एक्शंस, यू कंप्लीट मी। देखो वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। वर्ल्ड को भी मैंने मेंशन किया था इस रीडिंग में और यहीं पे है, मेकिंग माई लाइफ वर्थ लिविंग। सो आपको वाइज बोल रहे हैं, आपको ज्ञानी बोल रहे हैं, आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप ही के जो चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, वो उनके दिमाग पर हावी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and